सर इसी तरह मेरे बच्चे भी जिद करते पुलिस स्टेशन आने की, लेकिन आज तक लेकर नहीं आया। बहुत अच्छा करते हो शिंदे, बहुत अच्छा करते हो। पुलिस स्टेशन कोई बच्चों के खेलने कूदने की जगह नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर भाई साहब, अगर हम लोग आपके सामने पुलिस स्टेशन में रहेंगे ना, तो कम से कम हमारे घर का सामान ढूंढने का दबाव तो रहेगा आपके सर पर। ओहो बहन जी, आप पुलिस स्टेशन में आओ या ना आओ, तब भी हम पर उतना ही दबाव रहेगा आपका चोरी हुआ जो टेम्पो है ना उसको ढूंढने का। ठीक है, कम ऑन लेट्स मूव। ओ मास्टर, चलो 10 मिनट हो गया। और पांडे जी, मैंने तो अभी तक मादी से बात भी नहीं की। तो अभी तक क्या कर रहे थे? अरे इतनी देर से आप ही टेपो कैसे नहीं मिला उसकी सफाई दे रहे थे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा बोल लो। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मेरा टेम्पो मिल गया। अब ये कौन है? तुम्हारा भी टेम्पो चोरी हुआ है? मेरा ही टेम्पो चोरी हुआ है। तो फिर इन लोग का? ये चोरी हुआ टेम्पो इन्हीं का तो है, यही हमारे सेठ हैं। हाँ। सदानंद जी। अरे ये क्या हो रहा है, दिन दहाड़े सोसाइटी में से टेम्पो चोरी हो रहा है। कौन है सेक्रेटरी? हाँ, कौन है सेक्रेटरी? मैं हूँ। अच्छा, तो आप है कि जिनके वजह से मेरा टेम्पो चोरी हुआ है? हाँ दादा। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। थोड़ी देर सोसाइटी में टेम्पो खड़ा रह जाता तो क्या फर्क पड़ जाता। इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा टेम्पो चोरी हुआ है। इनको छोड़ना मत, गिरफ्तार कीजिए इनको। ओ बहू, आप बिना सोचे समझे मेरे इन पे आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है ये सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है। इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज इनके मन में आया कि टेम्पो बाहर पार्क होगा सोसाइटी के, इसलिए बाहर पार्क कर दिया। जान दीजिए सदानंद भाई साहब, नुकसान तो हमारा भी हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारा केस वापस लेते हैं। ओह नो। रतन दो। थैंक यू रतन भाई। रतन भाई, अगर आपको अपना केस वापस लेना है तो ले लो, लेकिन मैं इन पे केस करूंगा ही करूंगा। Oh, yes. याला काय प्रॉब्लेम है? टेम्पो नहीं मिला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। तुमने अपना घर टेम्पो में बसाया था क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, टेम्पो लोन पे लिया है। टेम्पो का ईएमआई चलो है। हर महीने काम नहीं करूंगा तो टेम्पो का ईएमआई कैसे भरूंगा? या तो मेरा टेम्पो वापस ला दो, नहीं तो मेरे टेम्पो के पूरे पैसे इनसे दिलवाओ। अरे मैं क्यों दूंगा टेम्पो के पैसे? मेरा क्या संबंध है? आप ही देंगे। अरे ऐसे कैसे दूंगा मैं? मैंने तो मना भी किया। आप ही देंगे। क्या हुआ इस तरह पुलिस के जीप को क्यों रोक रहे हो? अब बाबा को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते तुम्हारे बाबा को? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा शक के दायरे में है। उनसे पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले आप सब लोग चिंता छोड़िए और तुरंत खुश हो जाइए। हमें अब टेम्पो चोर का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? कैसे पता चल जाएगा? दिन भर से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता चला और तुम्हें पता चल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? जरा बताओ बेटा। अरे ये लोग यहाँ? कौन है ये? ये वो पंक्चर वाला है जिसके पास मैंने सकारों का पंक्चर रिपेयर किया था।
और ये ठेले वाला है जिसके पास मैंने चाय पी थी। सोनू बड़ा, ये लोग यहाँ? अरे भिड़े मास्टर ने इनके यहाँ चाय पी थी, वो सब पूछताछ हमने कर लिया, हमें कुछ नहीं पता चला। तुमने ऐसा क्या पूछ लिया कि जो तुम्हें पता चल गया? सबसे पहले तो आप इन 5 फोन नंबर्स की आईडी ट्रेस करवाइए और पता कीजिए कि ये फोन नंबर किसके हैं। ये किसके नंबर है? और मैं कैसे विश्वास करूं कि ये नंबर हमारे काम के हैं? पांडे अंकल सब पता चल जाएगा, हम पे विश्वास रखिए। पांडे जी प्लीज। टप्पू सेना कह रही है तो नंबर ट्रेस कीजिए ना प्लीज। हाँ पुलिस अंकल, आप प्लीज टप्पू सेना की बात मानिए ना। ठीक है, ये लीजिए। पाटिल। जी सर। गुड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गोकुल धाम वासियों पर मैं सामूहिक केस करूंगा। अरे बाप रे। नहीं पांडे अंकल, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अभी जो तुम लोगों ने सस्पेंस क्रिएट किया है उसको सॉल्व करो और बताओ क्या हुआ। बताते हैं, सारी बात बताते हैं। जब सोसाइटी के मंदिर में आप सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त हम बाहर से सोसाइटी में आए। गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत टेंशन है। सुबह गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर नए परिवार का सामान से भरा हुआ टेम्पो आया। कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सीधा सामान लोड करने चले गए थे। हाँ तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूँ? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। और भिड़े भाई अचार की डिलीवरी के लिए चले गए और फिर रास्ते में सकाराम का टायर पंक्चर हो गया, उसको वो ठीक कराने के लिए दिए। जैसे ही वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि ये टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना, तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है। टेम्पो की चाबी चाहिए थी। लीजिए। और फिर सोसाइटी में असली टेम्पो ड्राइवर आया। आहो, ये कौन है? तब पता चला कि टेम्पो चोरी हो गया। पुलिस को बुलाया, फिर पांडी जी आए। कानून तो घटनाक्रम को मानता है और यहाँ तो मास्टर जी की गलती साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए इनसे पूछताछ करने के लिए भिड़े मास्टर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो। अरे पांडे जी, क्या पांडे अंकल बाबा पर टेम्पो चोरी का शक कर रहे हैं? और भिड़े भाई को शाम तक का टाइम दिया है। अगर शाम तक टेम्पो नहीं मिला तो भिड़े भाई को हवालात में लेके जाएंगे। टप्पू, टेम्पो नहीं मिला तो पापा को जेल जाना पड़ेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पापा को जेल जाने नहीं दूंगी। हाँ, ये तो हमें पता है, आगे क्या हुआ वो बताओ। तभी अब्दुल भाई की दुकान पर पंचर रिपेयर करने वाले नंदू भाई आए। जी, किससे मिलना है आपको? भिड़े भाई से मिलना। मैं उनकी बेटी हूँ। वो टेम्पो चोरी हुआ था, वो मिला? नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता? और आप कौन हो? मैं पंक्चर वाला। पुलिस भिड़े भाई को लेकर चोरी की पूछताछ के लिए आई थी।